Hello students, a very good morning to you all and welcome to Edify JNEET Prabal batch. Like in previous class, we have discussed about the female reproductive system. Today we are going to study about the process of oogenesis. Okay, चलो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं. Okay, first of all, before going to the process of oogenesis, I would like to discuss some important topics, an important part about the female reproductive system. जो मैंने previous class में already पढ़ा दिया था, उसकी एक revision होनी चाहिए, so that you can understand the process of oogenesis. Okay? Female reproductive system में primary sex organs होते हैं, ovaries होते हैं, okay? जो egg produce करते हैं, clear? और दूसरा होता है secondary sex organs, clear? Two इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो होता है एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का. क्लियर? ये द वेरी कॉमन डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सी, हैव यू सीन दिस? टू ओवरी जो लोअर एब्डोमेन में यूट्र स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ओवरी इज बीइंग अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स. यहाँ पे लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो वो लिगामेंट्स क्या होते हैं, उसी के थ्रू जो है ओवरी जो है वाल के साथ अटैच्ड रहती है. वो हवा में तो नहीं उड़ेगी ना. देयर आर सो मेनी लिगामेंट्स दैट आर प्रेजेंट एंड दैट हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ ओवरी विद द वाल. ओके, pelvic wall. क्लियर? तो दिस इज यूट्राइन कैविटी एंड दिस थ्री आर द इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ यूट्रस एंड दिस फंक्शंस वेर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास में देख लीजिएगा नोट्स निकाल के, प्रीवियस लेक्चर जो मैं वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, जस्ट स्ट्रक्चर बता दे रही हूँ. दिस इज सर्विक्स, सर्विकल कैनल, यहाँ से बेबी टेक्स बर्थ. ओके, दिस वजाइना. ओके, ये है फिम्बरी क्या करते हैं, वो एग को मूवमेंट में हेल्प करते हैं. एंड दिस इज द फैलोपियन ट्यूब. दिस टू इज द फैलोपियन ट्यूब. ट्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. एग जो है ट्रेवल करके बॉडी कैविटी से यहाँ पहुँचती है एग, एंड देन व्हेन स्पर्म रीचेस टुवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देन इट विल फर्टिलाइज दिस एग. इस एग को फर्टिलाइज कर देंगे. तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की हैं पिछले क्लास में, बस एक रिफ्रेश करवा दे रहे हैं आपको. ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द ओवरीज. स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, it's OVARIES, ovaries. Okay, ovaries are the female sex organ that you all know कि ovary जो है female sex organ है and that will produce female gametes. Okay, that is ova. Clear? और steroid hormones क्या होते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरन. ओके, क्लियर? दो हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्लियर? ओवरीज कहाँ लोकेटेड होते हैं? ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन के ईच साइड, दिस साइड एंड दिस साइड. ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी जो हम हमेशा बना के दिखाते हैं आपको. क्लियर? चलो, फंक्शंस. ओवरी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. पहला होता है oogenesis फंक्शन, दूसरा होता है एंडोक्राइन फंक्शन, जो हम आज oogenesis पढ़ने वाले हैं. The process of oogenesis we are going to study today. Okay, endocrine function मतलब hormonal function. Endocrine means hormonal function, that is release of two important hormones. You know, the first is estrogen and the second is progesterone. Clear? Clear है आप सबको? चलो, female reproductive system function of ovaries is done. Now we'll see about the next slide. Ovaries. Each ovaries is about 2 to 4 centimeter. Okay, this is the size of the ovary, you can see, and this is connected to pelvic and wall and uterus by ligaments. Already I have told you that जो ovary का जो कनेक्शन होता है with the help of pelvic wall, वो लिगामेंट्स जो है कनेक्ट करते हैं ओवरी और पेल्विक वॉल को. दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, ये
नीट के पर्पज से भी, और दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन एक्चुअली. ईच ओवरी इज कवर्ड बाई ए थिन इपिथेलियम विच एनक्लोजेस द ओवरिन स्ट्रेमा. ईच ओवरी के बाहर एक थिन इपिथेलियम कवर होती है, ठीक है, थिन इपिथेलियम. एंड अंदर यहाँ ओवरी रहती है. क्लियर? इसका मतलब यही है. चलिए नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओके, जो हम स्टेजेस ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट, कैसे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं फीमेल में, उसके स्टेजेस हम नेक्स्ट स्लाइड में बता रहे हैं आपको. सही, दिस इज द, पहले प्राइमरी फॉलिकल होगा, फिर सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा, देन ग्राफियन फॉलिकल. टर्शियरी फॉलिकल विल गिव राइज टू ग्राफियन फॉलिकल. ओके, चलो मैं आपको, दिस इज द डायग्राम ऑफ ओवरी एंड दिस डायग्राम हैज बीन टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. क्लियर? एनसीईआरटी के डायग्राम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. हर एक टर्मिनोलॉजी और डायग्राम की तरीके से कि ग्राफियन फॉलिकल कैसा है, ओवम क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको डायग्राम जाननी होगी. बिकॉज समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द डायग्राम. डायग्राम ही छाप के दे देंगे, फिर बताएंगे इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं. ठीक है, चलो. दिस इज द स्टेजेस ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट. फर्स्ट इज प्राइमोर्डियल फॉलिकल. प्राइमोर्डियल फॉलिकल जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखा भी होगा. These are the primordial follicle. Okay, this primordial follicle will develop into primary. ये primary follicle है. फिर this is secondary, secondary हो गया. फिर tertiary हो गया. जो मैंने steps बताए हैं आपको कि कैसे ovum develop होता है. Primary, secondary, tertiary and then Graafian follicle. Graafian follicle is the outer layer. Okay, ये Graafian follicle होता है. डेवलप होने के बाद उसको ग्राफियन फॉलिकल्स के नाम से जाना जाता है. एंड दीज आर द स्टेजेस ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट. पहले प्राइमोर्डियल हुआ, सेकंड प्राइमरी, देन थर्ड सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी एंड देन ग्राफियन फॉलिकल. इन दिस स्टेजेस फॉलिकल्स आर डेवलप. और फॉलिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. ओके, चलो अब हम आज के मेन टॉपिक की बात करते हैं. दिस इज द प्रोसेस ऑफ वोजेनेसिस. वोजेनेसिस क्या होता है? The process of formation of mature female gamete is called oogenesis. जैसे कि मेल का जो टर्मिनोलॉजी था that was spermatogenesis. ओके, याद आया कुछ आप लोगों को? spermatogenesis का मैंने ऑलरेडी बताया है आपको वेरी डिटेल्स में. oogenesis में क्या होता है? मैच्योर फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट जो होते हैं, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू फीमेल गैमेट मैच्योर होते हैं. उसी प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है. क्लियर? इट बिगिंस इन द फीमेल ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक पीरियड. ये जो फीमेल गैमेट जो बनना होता है, मैच्योर तो बाद में होता है, लेकिन जो फीमेल गैमेट का जो प्रोसेस होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ. जब भी व्हेनेवर अ फीमेल बेबी इज डेवलपिंग इनसाइड द मदर्स वम्ब, अगर एक फीमेल बेबी है जो मदर की वम्ब में अगर वो डेवलप हो रही है, वो फीमेल है, तो उसमें पहले से ही एग बनना शुरू हो जाते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स. ओके, एग ऐसा नहीं है कि पुबर्टी के टाइम पे ही एग होगा, नहीं. जन्म जब होने के पहले से ही, व्हेन दैट बेबी इज इनसाइड द मदर्स वम्ब, दैट एग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड टिल द मेनोपॉज, दैट एग इज एक्टिव. मेनोपॉज हो गया, एग का कोई काम नहीं है. मेनोपॉज मींस कंप्लीशन, दैट इज फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी स्टॉप्ड, एग रिलीज होना स्टॉप हो जाते. दैट मीन्स द फर्टिलिटी पीरियड इज ओवर. फर्टाइल नहीं होती हैं औरतें आफ्टर 50. बिफोर 50 she has to attain her menopause period. Okay, clear? चलो, germinal epithelium of ovary divides mitotically to produce millions of gametes of mother cell और वोगेनिया. पहले क्या होता है, तो जर्म सेल होते हैं फीमेल के, वो क्या करते हैं? माइटोटिकली, माइटोटिक डिवीजन होते हैं, माइटोटिक डिवीजन. ओके, इससे क्या होगा? बहुत सारे मिलियंस ऑफ गैमेट्स दे विल प्रोड्यूस. व्हाट? दे विल प्रोड्यूस मिलियन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स मदर सेल, दैट इज गैमेट्स शॉर्ट में लिखते हैं गैमेट्स मदर सेल. एंड और यू कैन सी दिस इज नोन एज वोगोनिया. ओके, starting process of oogenesis will takes place with the oogonia. Oogonia is होगा, उसके बाद ही process of oogenesis, the primary, secondary and all will continue on. Okay,
नो ओगोनिया फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ होने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने कहा आपको, जैसे कि अभी मैंने कहा आप सभी को कि जो एग फॉर्मेशन होगी, वो जो भी ओगोनिया की प्रोसेस होगी वो बर्थ के पहले से, टिल द बेबी हैज़ बिन टेकन आउट फ्रॉम मदर्स बॉडी, उसके पहले से ही ओगोनिया का प्रोसेस शुरू हो जाता है एक फीमेल बेबी में। जब भी वो बेबी मदर के वोम्ब में रहती है तभी से उसका वो गोनिया का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नो ओगोनिया फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ होने के बाद कोई ओगोनिया फॉर्म नहीं होता है, वो ओगोनिया बर्थ के पहले से ही इनसाइड द मदर्स वॉम्ब में ही फॉर्म होना पड़ता है। दिस प्रोसेस यू हैव टू रिमेंबर। चलो, Oogonia enters into meiosis 1, it proceeds prophase 1 gets suspended and form primary oocyte. ओगोनिया से, ओगोनिया तो फॉर्म हो गया, बिफोर बर्थ हो गया, अब ओगोनिया से क्या होगा, प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट फॉर्म होगा, सेल डिवीजन विल बी मियोसिस 1, मियोसिस 1, मियोसिस 2, जो हम सेल साइकिल में बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ओके, जो 11th का चैप्टर है सेल साइकिल का, जब मैं पीपीटीज डालूंगी आप देख लीजिएगा सेल साइकिल। ओके, मियोसिस 1 मियोसिस डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। फॉर द टाइमिंग यू रिमेंबर, ओगोनिया पहले मियोसिस 1 फेज एंटर करेगा एंड देन इट विल फॉर्म प्राइमरी ओसाइट्स। ड्यूरिंग पुबर्टी द प्राइमरी ओसाइट रीस्टार्ट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। क्लियर हो गया। पहले तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले एग जो ओगोनिया फॉर्मेशन पहले कहाँ हो जाएगा, बर्थ के पहले हो जाएगा। जब फीमेल 14 ईयर्स, पुबर्टी क्या होता है, 14 ईयर्स, 13 to 14 यू कैन से, इस उम्र में जब फीमेल जब पुबर्टी अटेन करती है, व्हेन देयर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यूज टू फॉर्म लाइक मैमरी ग्लैंड्स, ओके, फॉर्मेशन ऑफ मैमरी ग्लैंड्स और बहुत सारी चीज़ें आना, फीमेल का सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना पुबर्टी के टाइम पे होता है ना। तो उस टाइम क्या होता है, वो गोनिया जो ये जो फॉर्मेशन मैंने आपको कहा जो प्राइमरी ओसाइट फॉर्म होगा, तो वो पुबर्टी देखो कितना इम्पोर्टेंट रोल फॉर्म करता है। फीमेल बेबी जन्म होने से पहले ओगोनिया का प्रोसेस स्टार्ट होता है, अब मेनोपॉज तक रहता है, वो सिंगल एग जो है कंटिन्यूअसली काम करता है। क्लियर। तो प्राइमरी ओसाइट फॉर्म होता है, प्राइमरी ओसाइट, एंड दैट विल रिस्टार्ट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो पहला मियोटिक डिवीजन तब होता है जब फीमेल पुबर्टी अटेन करती है। क्लियर। चलो क्लियर है सबको। पुबर्टी में प्राइमरी ओसाइट जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन क्लियर करते हैं। हो गया, पुबर्टी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस कैसे होता है। 3 स्टेजेस होते हैं, एक फर्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, सेकंड ग्रोथ फेज एंड द थर्ड इज मैचुरेशन फेज। हर एक फेज को हम बताएंगे और फिर डायग्राम से आपको इलस्ट्रेट करके बताएंगे। ठीक है। तो पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, मतलब मल्टीप्लाई होंगे, ओगोनिया मल्टीप्लाई होके प्राइमरी ओसाइट फॉर्म करेंगे। क्लियर है। प्राइमरी जर्म सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग ओवरी अंडरगो रैपिड माइटोटिक डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन मतलब बहुत सारे होंगे, एक नहीं कई सारे होंगे, मल्टीप्लाई होते रहेंगे। ओके। तो पहले क्या होगा, जो प्राइमरी जर्म सेल्स है फीमेल का, जो जर्मिनल एपिथेलियम को जो लाइन करते हैं दैट इज प्राइमरी जर्म सेल्स। जो ओवरी को लाइन करते हैं दैट इज प्राइमरी एपिथेलियल सेल्स। व्हाट दे विल डू इज दैट रैपिड, मतलब बहुत माइटोटिक डिवीजन। हमेशा याद रखना कि जर्म सेल्स में मियोसिस का ही डिवीजन होता है और उसी को प्लूरल फॉर्म में हम माइटोटिक कहते हैं। रिमेंबर। ओके। तो रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड मदर सेल। इसके बाद जब ये रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगा तो ओगोनिया फॉर्म होगा एंड दैट ओगोनिया विल बी ट्वाइस एन, दैट इज ट्वाइस एन का मतलब हुआ डिप्लॉयड होगा। क्लियर। क्लियर है आप सबको। तो डिप्लॉयड मदर सेल फॉर्म होगा एंड दैट इज नॉन एज, दैट टर्मिनोलॉजी इज नॉन एज ओगोनिया। ठीक है। और आपको मैंने बताया है कि ओगोनिया कब फॉर्म होगा, जब फीमेल मदर के वोम्ब में रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देती हूँ, हर जगह आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भी मिल सकती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। ओगोनिया का प्रोसेस, फीमेल का जो भी प्रोसेस होगा वो मदर के वोम्ब में ही होगा। जब एक बेबी, फीमेल बेबी अगर मदर के वोम्ब में है तो उसका ओगोनिया का प्रोसेस बर्थ के पहले से स्टार्ट हो जाएगा। ये बर्थ के पहले का प्रोसेस है। ओके। ईच ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स अ राउंडेड मास कॉल्ड एग नेस्ट। वो ईच ग्रुप ऑफ सेल्स जो होगा
वो इस तरह का एग नेस्ट, घोंसला देखा चिड़िया का घोंसला, इस तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है उनको, एग नेस्ट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है ग्रोथ फेज, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ओगोनिया फॉर्मेशन हो गया। क्लियर, ओगोनिया का फॉर्मेशन हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रोथ, अब इसका ग्रोथ होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर ना। जब भी एग्जाम्पल देखो, जब भी एक बच्चा पहले एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो से धीरे धीरे वो ग्रोथ होकर एक कंप्लीट ह्यूमन से कंप्लीट बेबी फॉर्म होता है, तो उसी फेज को ग्रोथ फेज कहते हैं। ठीक उसी तरह जॉर्म सेल का भी ग्रोथ फेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया, नो, दैट हैज टू टेक इन ग्रोथ। ओके, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ओगोनिया फॉर्मेशन हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रोथ की। वन ऑफ द डिप्लॉयड oogonia undergoes growth increasing in cytoplasm and accumulation of yolk and transform to enlarged oogonia called primary oocyte। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि डिप्लॉयड ओगोनिया फॉर्म हो गया, पहले डिप्लॉयड ओगोनिया फॉर्म हो गया। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म, ये जो इनसाइड जो लेयर, इनसाइड जो खाली जगह पड़ा है ना, उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म का क्या होगा, उसमें ग्रोथ होगा साइटोप्लाज्म का। उसके अंदर क्या होगा, ये ओगोनिया के अंदर यॉल्क होंगे और वो ट्रांसफॉर्म करके क्या होंगे, एनलार्ज ओगोनिया। पहले छोटा है, पहले मल्टीप्लिकेशन होकर छोटा रहता है, ग्रोथ होगा तब मतलब एनलार्ज होगा, तब मतलब क्या फॉर्म होगा, प्राइमरी ओसाइट होगा। ओके, प्राइमरी ओसाइट। क्लियर। एक ओगोनिया, वन ऑफ द डिप्लॉयड ओगोनिया ग्रोथ होके प्राइमरी ओसाइट फॉर्म हो गया, और दूसरा ओगोनिया जो है, ओवरी 2 एग रिलीज होंगे ना, 2 एग, तो अदर ओगोनिया जो है फॉर्म सिंगल लेयर्ड फॉलिकुलर एपिथेलियम प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना आप सब। जो दूसरा ओगोनिया है वो क्या करेगा, सिंगल लेयर, एक सिंगल लेयर फॉलिकुलर एपिथेलियम प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या कहेंगे हम, प्राइमरी फॉलिकल। पहला लेयर होगा तो उसको हम प्राइमरी के नाम से जानेंगे। ठीक है, क्लियर ना। जैसे कि ग्रोथ फेज में ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइट हुआ, ठीक वैसे ही एक पहला ओगोनिया का काम हो गया, पहला ओगोनिया का काम हो गया, और दूसरा ओगोनिया जो है वो क्या करेगा, एक सिंगल लेयर्ड प्राइमरी फॉलिकल प्रोड्यूस करेगा। वो प्राइमरी फॉलिकल जो है, जब प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म हो गया, वो मोर ग्रेनुलोसा सेल से सराउंड हो जाएंगे, और उसको क्या कहेंगे हम, जब प्राइमरी फॉलिकल बाहर सराउंड हो जाते हैं उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। क्लियर। और जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसमें फ्लूइड क्या होता है, एंट्रल कैविटी होता है, यहाँ पे फ्लूइड फील्ड एंट्रल कैविटी प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट एंट्रल कैविटी विल गिव राइज टू टर्शियरी फॉलिकल। उसके बाद प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी फॉलिकल। और वो जैसे कि कैसे ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं, कैसे बनेंगे, टर्शियरी फॉलिकल गिव राइज टू ग्राफियन फॉलिकल, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये फॉलिकल डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, एग के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, जैसे कि ओवरी है ना, एग जो रिलीज करते हैं ओवरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, और उन फॉलिकल का ग्रोथ होना भी जरूरी है। तो पहले प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, फिर टर्शियरी होगा। क्लियर, ग्रोथ इज डन। अब हम बात करेंगे द लास्ट फेज ऑफ ओगोनिया, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज। 2 बार हो गया क्या मल्टीप्लिकेशन फेज, लेट मी चेक। multiplication, oh sorry, the last one is maturation phase, it's mistake. Okay, this is not the multiplication, this is the maturation phase. Okay, मल्टीप्लिकेशन हो गया ऑलरेडी, पहले कितना मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। पहले मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर ग्रोथ हुआ, और फिर मैच्योरेशन होगा। ग्रोथ होने के बाद उसको मैच्योर होना ज़रूरी है। और फुल्ली गॉन प्राइमरी ओसाइट, जो मैंने अभी पिछले ग्रोथ फेज में आपको कहा, जो प्राइमरी ओसाइट फॉर्म होंगे वो पहले म्योटिक 1 डिवीजन, फर्स्ट दे अंडरगो म्योटिक 1 डिवीजन, और वो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन 2 अनइक्वल साइज्ड। अनइक्वल साइज हैप्लॉइड सेल्स का मतलब है एक बड़ा होगा हैप्लॉइड और एक छोटा, अनइक्वल साइज के, एन हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करेंगे। कौन प्रोड्यूस करेगा, प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट क्या फॉर्म करेंगे, 2 हैप्लॉइड सेल फॉर्म करेंगे, लेकिन एक एनलार्ज होगा, एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। जो बड़ा ओसाइट है, लार्जर जो होगा, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉन एज
सेकेंडरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट हुआ। और जो छोटा है इसको क्या कहेंगे, दिस इज नॉन एज द पोलर बॉडी, दिस इज नॉन एज पोलर बॉडी। ओके, द सेकेंडरी ओसाइट विल अंडरगो meiotic II division to form a large ovum and a small second body। अब जो सेकेंडरी ओसाइट है, ये जो सेकेंडरी ओसाइट आप देख रहे हैं, ये फिर क्या होगा, meiotic II डिवीजन होगा एंड दैट विल फॉर्म लार्ज ओवम। ओके, यही तो प्रोसेस है ओवम का फॉर्मेशन होना, इज द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस। ओवम फॉर्म हो गया, क्लियर हो गया, ओवम फॉर्म हो गया और एक स्मॉल सेकंड पोलर बॉडी, क्लियर हो गया। चलो मल्टीप्लिकेशन फेज का और भी है ना, पेशेंस रखिए। सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म न्यू मेम्ब्रेन दैट इज जोना पैलिसिडा ग्राफियन फॉलिकल। जो सेकेंडरी ओसाइट होगा वो एक नया मेम्ब्रेन फॉर्म करेंगे जिसका नाम है जोना पैलिसिडा। ओके, एंड दिस लेयर इज नॉन एज द ग्राफियन फॉलिकल। यहीं से ग्राफियन फॉलिकल रिलीज होंगे, क्लियर। The first polar body also undergoes equal division to produce two cell। जो पहला polar body है वो equal division करके two cells produce करेंगे। तो इसका मतलब ये जो last line जो है, this is the overall of oogenesis, that is thus during oogenesis 4 cells are produced, 4 cell produce होते हैं। Among them one is functional oocyte, functional oocyte that means functional ovum। okay, एंड 3 आर नॉन फंक्शनल पोलर बॉडीज, 3 नॉन फंक्शनल पोलर बॉडी फॉर्म होते हैं। द ओटिड विद वेरी लिटिल चेंज बिकम्स एन ओवम। दैट मीन्स ये जो ओटिड फॉर्म हुए हैं, ये ओटिड विल कन्वर्ट इनटू ओवम, क्लियर। चलो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल जस्ट गिव यू ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ oogenesis। देखो पहले ओगोनिया हुआ, ओगोनिया से माइटोटिक डिविजन्स हुए, प्राइमरी ओसाइट हुआ, ओके, ग्रोथ फेज हुए, मल्टीप्लिकेशन हुआ पहले, अब ग्रोथ चल रहा है। ओके, पहले डिप्लॉइड ही रहेगा, फिर बाद में हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करेगा। ओके, सब डिप्लॉइड होगा, फिर ये कंप्लीटली क्या होगा, प्राइमरी ओसाइट फॉर्म करेगा, फिर क्या होगा, एक सेकेंडरी ओसाइट प्रोड्यूस करेगा प्राइमरी, एंड दिस स्मॉल वन, this is polar body, clear, this is polar body। फिर ये जो secondary oocyte है, this is secondary oocyte, फिर ये secondary oocyte क्या होगा, मैं यहाँ बना देती हूँ। जो secondary oocyte फॉर्म हुआ वो क्या करेंगे, again they'll produce 2 haploid cell। okay, clear है आपको। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक फ्लो चार्ट, I'll do is that I'll give you flow chart so that अगर आप एग्जाम्स में जा रहे हैं तो आप इजीली एक तरीके से आप रिमाइंड कर पाओ, है ना, तो इजी रहेगा आप सभी के लिए। जो मैं अभी डायग्राम आपको एनसीईआरटी लेवल की बताने वाली हूँ, बट बिफोर दैट आई जस्ट ड्रॉ ए फ्लो चार्ट फॉर यू so that you all will just, you have to see the flow chart and don't have to read so much of lines जरूरी है। जब आप लिख रहे हो, जब एंट्रेंस लेवल के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको फ्लो चार्ट तरीके से याद होनी चाहिए ताकि आप कोई चीज़ें या कोई पॉइंट मिस ना कर पाओ, राइट। देखो सबसे पहला ओगोनियम हुआ, क्लियर है, और वो ओगोनियम बहुत सारे माइटोसिस डिवीजन फॉर्म करेंगे, और माइटोसिस डिवीजन क्या होगा, वो ओगोनिया होगा। एंड दैट ओगोनिया व्हाट दे विल डू इज दैट, उसके बाद क्या होगा, सेल ग्रोथ हो जाएगा। सेल ग्रोथ होने के बाद इट विल फॉर्म प्राइमरी oocyte, क्लियर, इट विल फॉर्म प्राइमरी oocyte, एंड दिस प्राइमरी oocyte with the help of reduction division and meiosis 1। reduction division मतलब हुआ that it will form meiosis 1 division, और ये क्या होगा, secondary oocyte will be formed। this secondary oocyte and first polar body, clear। प्राइमरी oocyte से रिडक्शन डिवीजन होकर सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होगा, फिर क्या होगा, meiosis 2 होगा, एंड देन meiosis 2 रिजल्ट्स इन ओवम,
एंड सेकेंड पोलर बॉडी। क्या होगा? सेकेंड पोलर बॉडी। क्लियर है? डायग्राम ऑफ ओजेनेसिस इज क्लियर। क्लियर है? तो ये डायग्राम, ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना है कि कैसे प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस, फीमेल गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं। एंड दिस डायग्राम यू ऑल हैव टू वी गेट फैमिलियर विद दिस एनसीईआरटी डायग्राम। सबसे पहले ओगोनिया हुआ, ठीक है, दैट मीन्स ओगोनिया क्या होगा? फिटल लाइफ में ही फॉर्म होगा ओगोनिया। माइटोसिस डिफरेंशिएशन, प्राइमरी ओसाइट, ओके, बर्थ चाइल्डहुड आफ्टर पुबर्टी होने के बाद फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होगा कंप्लीटेड प्रायर टू एवोल्यूशन एंड देन इट विल फ्रॉम सेकेंडरी ओसाइट, पहला पोलर बॉडी जो यहाँ दिखाया हुआ है, देखिए, और सेकेंडरी ओसाइट क्या फॉर्म करेंगे? एक ओवम और नेक्स्ट सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंड बोले एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ एंड दिस, पहले तो ये बर्थ चाइल्डहुड पुबर्टी लेवल पे हो गया प्राइमरी ओसाइट। अब ये जो लेवल हुआ सेकेंडरी ओसाइट से ओवम का, ये होगा एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। ओके, तो ये डायग्राम यही का जो मैंने पिछला डायग्राम बनाया, द सेम थिंग, बट दिस डायग्राम, दिस पिक इज फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। ओके, चलो, तो इससे हमने प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ओवेरियन साइकिल। ओके, सो जिन बच्चों को बहुत अच्छा लगा वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप हमेशा डाउट्स पूछते रहिए। तो जितने डाउट्स आपके निकलेंगे वो आप पूछ सकते हो थ्रू आवर चैनल। ओके, so with this I'll conclude my class today. Thank you so much.